राजनीति कभी भी थी, वो धर्म के आधार पर ही थी, चाहे वो प्रभु श्री राम का राज्य हो, चाहे पांडवों का राज्य हो। इसलिए राजनीति के ऊपर धर्म का नियंत्रण होना आवश्यक है और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है। ये विचार मंथन ही हमें इसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र को प्राप्त करवा के देगा। तो इसी के लिए पहले ज्ञान शक्ति से कार्य होगा, ज्ञान शक्ति से विचार शक्ति बढ़ेगी, विचार शक्ति से कृति हमारी निश्चित रूप से होगी और इसी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के उद्देश्य से हमें अवगत कराने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री रमेश शिंदे जी हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपने लव जिहाद, हलाल जिहाद जैसे जिहाद के संकटों को ग्रंथ के रूप में हिंदू समाज के सामने लाने का प्रभावी प्रयास किया है। आप विभिन्न समाचार चैनल पर हिंदुत्व का पक्ष प्रभावी रूप से रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार 2023 से सम्मानित भी किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें हिंदू अधिवेशन के बारे में अधिक जानकारी दें। सभी को नमस्कार। पहला विषय है, ये जो भूमिका है कि हिंदू राष्ट्र की मांग हम क्यों कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हमें क्यों चाहिए और इसमें आने वाली जो अड़चनें हैं उस दृष्टिकोण से हमें विचार करना होगा। ये पुस्तक लव जिहाद के बारे में है। हमारे यहाँ पर अनेक बार डीएनए की चर्चा होती है, लेकिन लव जिहाद ये ऐसा षड्यंत्र है कि जहाँ पर एक बार हमारी बेटी, हमारी बहन अपना इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाती है तो उसकी कोख से फिर हिंदू वंश का डीएनए कभी जन्म नहीं ले सकता है और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। इस पुस्तक में नई 2-3 चीज़ों के बारे में मैंने विस्तार से लिखा है। इसमें एक एटीएम लव जिहाद चालू है, एनी टाइम मनी, जिसके अंदर 35 से 45 उम्र की जो हिंदू महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उनको फंसाने का षड्यंत्र होता है। और तीसरा, लव जिहाद का एक अलग कारण भी सामने आया है और वो है इस्लाम को बचाना, क्योंकि अपने परिवार में, अपने परिवार के निकटतम संबंधियों में, अपने चचेरी बहन से जो निकाह किए जाते हैं, जिनको साइंटिफिक भाषा में कॉन्सेंग्वेनियस मैरिजेस कहा जाता है, उस कारण से पाकिस्तान में आज परिस्थिति ऐसे है कि उसके करीब 1000 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं और वो जो डीएनए में डिफॉर्मेशंस आए हैं उसके कारण से पाकिस्तान में कई पीढ़ियों में उनको कैलकुलेशन नहीं आता है, गणित नहीं आता है, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक से सुनाई नहीं देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो ये जो आगे की जनरेशन में जो समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं का समाधान करना है तो नए डीएनए की लड़की चाहिए और इसके लिए लव जिहाद भी किया जा रहा है। तो संक्षेप में मैंने इसमें कि ये लव जिहाद का षड्यंत्र कितनी बड़ी मात्रा में चल रहा है और ये पूरा साइंटिफिक दृष्टिकोण से इस विषय को उसमें लिखा हुआ है। अब हम इस हिंदू राष्ट्र की अधिवेशन में ये जो हम बार बार चर्चा करते हैं, हम सभी की आशा अपेक्षा हिंदू राष्ट्र की है। हम सभी उस दृष्टिकोण से अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इसे हमें बार बार दोहराना पड़ता है। ये क्यों दोहराना पड़ता है? इसका कारण ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का प्रचार, ये समाज में जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है? सरकारी स्तर पर तो सेक्युलरवाद का प्रचार हो रहा है। सरकारी स्तर पर तो हम
पाठ्यक्रमों से लेकर के देखेंगे तो हर जगह पर सेक्युलरवाद फैला जा रहा है। तो जितनी बड़ी मात्रा में सेक्युलरवाद का प्रचार है, उससे अधिक गति में जब तक हिंदू राष्ट्र का प्रचार नहीं होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता हमारे ही हिंदू समाज में, उसकी जो आवश्यकता है उसके बारे में जागृति भी उतनी कम होगी। और इसलिए कई बार ऐसे लगता है कि राजनीतिक स्तर पर हमारी सत्ता आ गई तो हिंदू राष्ट्र अब साकार हो सकता है, लेकिन राजनीति में जिसकी भी सत्ता आती है वो 5 साल। कर्नाटक में हिंदुत्वनिष्ठ सरकार थी, लव जिहाद के बारे में कानून बना, गोहत्या रोकने के लिए कानून बना, मठ मंदिरों के संदर्भ में कुछ अच्छे प्रयास वहां पर हुए, लेकिन जिस दिन वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ गई, पहले दिन बैठ करके उन्होंने जितने कानून बनाए थे वो सब निरस्त कर दिए। इसलिए हम जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो सत्ता के साथ बदलने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक निरंतर व्यवस्था, एक ऐसी स्थिर व्यवस्था कि जो सत्ता बदले न बदले, लेकिन ये राष्ट्र हिंदुओं का है और वो हिंदुओं का ही रहेगा। इस दृष्टिकोण से संवैधानिक परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक वास्तविकता में उस हिंदू राष्ट्र को हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसी दृष्टिकोण से अभी हिंदू राष्ट्र की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी जो है, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं उन पर बात करना चाहूंगा कि उदयनिधि स्टालिन जो खुल करके मंदिरों की परिषद में कहता है कि सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया है और इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू जिस देश में रहते हैं, उस देश में एक राजनेता खुलकर के ये कह रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं का हिंदू धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है और उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कोई इफ्तार की पार्टी में हमारा कोई नेता जाकर के कह सकता है कि हमास आतंकवादी है, अल कायदा आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी और ये सब इस्लाम से आते हैं, इसलिए ये इस्लाम को समाप्त कर देना चाहिए, ये कहने की किसी में हिम्मत हो सकती? लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के देश में सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बात आज खुलकर के की जा रही है। और इसलिए इस हिंदू राष्ट्र का, इस विचार का संगठन, इस विचार के दृष्टिकोण से संगठन अनिवार्य हो चुका है। अब ये सेक्युलरवाद के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो 1976 में हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द आया। उससे पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें नहीं था, लेकिन 1976 में जो शब्द आया जिसकी व्याख्या आज तक नहीं की गई है, उसका प्रचार आज आप देखिए। वास्तविकता में संविधान में सेक्युलर शब्द आया, वो किस लिए? वो सरकार के लिए था, वो सरकार की व्यवस्था के लिए था, लेकिन प्रचार ऐसे किया गया कि जैसे भारत में रहने वाले हर नागरिक को सेक्युलर बनना है। कोई मुसलमान सेक्युलर नहीं बना, कोई ईसाई सेक्युलर नहीं बना। दुर्भाग्य से हम सारे हिंदू जो है वो सेक्युलर बन गए, और जिस सरकार को सेक्युलर बनना चाहिए था वो सरकार तो सेक्युलर बनी नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने हज यात्रा को अनुदान देना चालू किया। यही दिल्ली में जो मदरसा और मस्जिद चलाने वाला मौलाना है वो 18,000 रुपया वेतन ले रहा है हमारे पास से। हमारे मंदिर सरकार के पास है। हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण का, साउंड पोल्यूशन का एक्ट है, लेकिन उस एक्ट में 365 दिन जो मस्जिदें उस कानून का भंग करती है वो उनको लागू नहीं होता है। तो फिर भारत में रहने वाले हर नागरिक को एक ही कानून है, ये क्यों कहा जा रहा है? और इसी दृष्टिकोण से यदि हम इन बातों को देखेंगे तो सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है और हिंदू जो है वो सेक्युलर बन गया है। इसलिए इन हिंदुओं को अपना अधिकार बताने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग आवश्यक है। आज विश्व में बहुत ज्यादा नहीं है,
96 लाख केवल यहूदी है, लेकिन हर यहूदी ये कह रहा है कि मेरा एक राष्ट्र है। यदि उसको कहीं पर पीड़ा दी जा रही है, यदि कजाकिस्तान में उसके विरोध में कोई जा रहा है, यदि कहीं किसी भी देश में उसके विरोध में कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसको पता है मुझे कहां जाना है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं को उनको आश्रय कहां पर मिलेगा, ये बताने वाला कौन सा राष्ट्र है? वो बांग्लादेश में समाप्त हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में समाप्त हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से समाप्त हो चुके हैं, और बाहर की तो बात छोड़ो, कश्मीर से भी बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसे हिंदुओं को आश्रय देने वाला, आधार देने वाला एक कोई तो भूमि का टुकड़ा चाहिए, और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि जहां पर हिंदू गर्व से कहे कि हां, मेरा एक देश है कि जहां पर मैं सुरक्षित रह सकता हूं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की जो भूमिका है, वो हमें इस दृष्टिकोण से इसे अनिवार्य रूप से रखना होगा। आज जिन अल्पसंख्यकों के कारण भारत के टुकड़े हुए 1947 में, उदाहरण हमारे सामने है। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, बाद में उसमें से एक बांग्लादेश बन गया। लेकिन वही धर्म के कारण, मजहब के कारण जो विभाजन हुआ, वही मजहबी आप आकर के फिर से कह रहे कि नहीं, यहां पर भी हमारा हिस्सा है, और यहां पर भी हिस्सा है। यही नहीं, आज वो फिर से कह रहे हैं कि विजन 2047 का डॉक्यूमेंट निकाल करके कह रहे हैं 1947 में तो एक टुकड़ा हमने ले लिया, अब 2047 में तो पूरे इस देश को ही हमें इस्लामिक देश बनाना है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो ये मुद्दा सेक्युलर हिंदू या सेक्युलर देश विरुद्ध हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र का नहीं है। भविष्य का ये मुद्दा बनेगा, ये देश इस्लामिक देश बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए हिंदुओं को अपनी मांग जो है वो कायम रखनी चाहिए। आज हमारे यहां पर जो हिंदुओं में ही इतनी सारी भ्रांतियां फैलाई गई है, सबसे पहले भाषा के बारे में हो गया, फिर प्रांत के बारे में हो गया, और अब चल रहा है जातियों के बारे में। तो अब जाति के आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है। लेकिन प्रश्न यही आता है कि जाति हो, प्रांत हो या भाषा हो, आज पाकिस्तान में यदि हम देखेंगे तो क्या वहां पर सिंध की सिंधी भाषा बची है? क्या वहां पर पंजाबी भाषा बची है, या वहां पर उर्दू होगी? तो भाषाओं के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी भारतीय भाषाओं को भी बचाना है, अपनी मातृभाषा को भी बचाना है, तो हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। अन्यथा हमारे राष्ट्र की एक ही भाषा होगी, उर्दू। तो इसलिए प्रांत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रांत के दृष्टिकोण से भी यही बातें हैं। प्रांत में भी आज कश्मीर में हम देख रहे हैं कि एक प्रांत में हिंदू सुरक्षित नहीं रहा, तो हर प्रांत से हम बाहर निकलेंगे तब हमें पता चलेगा। इसलिए प्रांत के दृष्टिकोण से यह महत्व की बात है, और हिंदू रहेंगे तब तो जाति रहेगी। इन सब चीजों को यदि हम देखेंगे तो इन भ्रांतियों में जो राजनीतिक स्तर पर जो प्रयास चल रहे हैं उसे हमें कहीं तो ध्यान में रखना होगा। आज दिल्ली दंगों को करीब करीब 3 वर्ष पूरे हो चुके, लेकिन हम भूल गए कि इस दिल्ली दंगे में उत्तराखंड के एक युवक को, दिलबर सिंह नेगी को, मिठाई के गोडाउन में जिंदा जला करके उसको मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके। लेकिन कोर्ट में एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है। इसके लिए अभी पिछले माह ही 11 मुस्लिम दंगाइयों को निर्दोष मुक्त कर दिया गया। यह आज की परिस्थिति है। अच्छा, दिल्ली के जो दंगे हुए वो फरवरी 2020 को हुए, लेकिन सरकार के स्तर पर यदि हम देखेंगे तो कहीं पर दंगा होता है तो उसका आगे के भविष्य में उसका कोई तो उपाय निकलना चाहिए, उसके ऊपर कुछ तो
मार्ग निकलना चाहिए। लेकिन फिर एक बार हमने देखा जुलाई 2023 में नूह में, मेवात में दंगा हुआ। जो बातें यहां दिल्ली में थी कि छत पर एसिड जमा किया गया था, छत पर शस्त्र जमा किए गए थे, शस्त्र पत्थर छत पर जमा किए गए थे, वही सारे हमें फिर सोशल मीडिया पर दिखाई दिया, वही सारी चीजें हो गई। तो जहां पर 2500 हिंदू एकत्रित होने वाला है, वहां पर इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा दंगा होने की तैयारी वहां पर चल रही है। एक चैनल पर वहां की डीआईजी आकर के कहती है कि 2500 हिंदुओं के महिलाएं, बच्चे उस शिव मंदिर के अंदर आश्रय लेकर के बैठे थे और तीनों ओर से गोलीबारी चल रही थी, और वो भी गोलीबारी विदेशी बंदूकों से चल रही थी। तो क्या ये विदेशी बंदूकें दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मिलती है? तो ये वहां पर पहुंची कैसे? इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ कैसे? 2 पुलिस वालों को वहां पर गोली लगने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो किसने उनकी हत्या की? ये जो सारी तैयारियां है, ये सारी तैयारियां जब वहां पर हो रही है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये इसलिए बताने की आवश्यकता है कि आज जो इजराइल में गाजा से जो हुआ, वही गाजा की स्ट्रिप हमारे यहां पर नूह और मेवात में भविष्य में हमें दिखने वाली है। ना तो गाजा में जो वहां पर तैयारी हुई थी वो इजराइल को पता चली, ना हमारे पर पता चला कि नूह मेवात में क्या तैयारी हो गई थी। तो हमारे यहां से गाजा बहुत दूर है ऐसे नहीं है। नूह का दिल्ली से जो दूरी है वो मात्र 66 किलोमीटर है। तो राजधानी के नजदीक तक यदि ये सारी बातें पहुंच चुकी है, तो कब हम जागरूक होंगे? और इन सभी बातों के दृष्टिकोण से हम यदि देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद एक भी सेक्युलर नेता ने नूह या मेवात के दंगे में निषेध भी व्यक्त नहीं किया। जिन्होंने नूह या मेवात में हिंदुओं की परिस्थिति के ऊपर कभी आह भी नहीं भरी, वो आजकल सेव गाजा के पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। यानी गाजा में मरने वाले मुसलमानों की उनको चिंता है, लेकिन भारत में मरने वाले हिंदुओं की उनको कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसे राजनेता आपको सुरक्षितता देंगे? इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और यह हिंदुओं की मांग होनी चाहिए। इन सारी दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने जस्टिस पवन कुमार, इनका रिपोर्ट 1 जून 2020 को घोषित कर दिया था, जिस रिपोर्ट में लिखा था कि मेवात में 110 गांव जो है वो हिंदू विहीन हो चुके हैं। एक भी गांव में एक भी हिंदू नहीं रहे। 84 गांव, 84 विलेजेस में हिंदू जो है वो 4 परिवार वहां पर रह रहे हैं। यानी लगभग 194 गांव में हिंदू ना के बराबर बन चुका है। ये 2020 में लिखा हुआ था। तो 2023 आने तक क्यों रुके हैं? और इन्हीं सभी बातों को यदि हम देखेंगे तो हमें ये सारी बातें स्पष्ट होती है। लेकिन ये सब बातें हम करने लगेंगे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच उसे घोषित कर देता है। अपने अस्तित्व के बारे में भी बात करना ये आजकल हेट स्पीच बन चुका है। अच्छा, जो हेट स्पीच बन चुका है उसके केस केवल हिंदुओं के विरोध में होते हैं। कितने सारे नुपुर शर्मा के केस में सर तन से जुदा के नारे निकले, मोर्चे निकले। कहां पर हुआ हेट स्पीच का केस? महाराष्ट्र में 30 केसेस एफआईआर दर्ज हुई हेट स्पीच में। 30 में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है। तो हिंदू ही हेट स्पीच कर रहा है, हिंदू ही दंगा कर रहा है, हिंदू ही इनटॉलरेंस बढ़ा रहा है, और बाकी माइनॉरिटीज तो इस देश में बहुत सुख शांति से रह रही है। इन सारी बातों को यदि हम देखेंगे तो भविष्य के दृष्टिकोण से हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को यदि हम देखेंगे तो हमें इन सारी बातों को आगे रखना होगा, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू की ये सारी चीजें हैं। आजकल
हमें देखना चाहिए कि डेमोग्राफी डेमोक्रेसी बन चुका है, यानी जनसंख्या ही लोकतंत्र। जिसकी जनसंख्या अधिक है वो लोकतंत्र में सत्ता में आ सकता है। लेकिन ये सब रहते हुए भी हमारे देश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको बनाने की अनिवार्यता है, लेकिन नहीं हो रहा है। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला कि बजरंग दल पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। एक संवैधानिक आधार पर काम करने वाली संस्था को बंद करने की बात इलेक्शन मैनिफेस्टो में आती है। यानी हिंदूवादी संगठनों को किस प्रकार से बैन किया जाएगा, ये उदाहरण हमारे सामने आते हैं, और इसलिए ये सारी जो चीजें हैं इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और यही बातें हैं कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार रख करके आप राजनीति मत कीजिए। तो धर्म की राजनीति नहीं करनी है तो क्या करना है? अधर्म की राजनीति करें। राजनीति कभी भी थी वो धर्म के आधार पर ही थी, चाहे वो प्रभु श्री राम का राज्य हो, चाहे पांडवों का राज्य हो। इसलिए राजनीति के ऊपर धर्म का नियंत्रण होना आवश्यक है, और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है। आज यही सारी बातें जो है ये सब हमारे सामने हैं, और इस दृष्टिकोण से एक पहला प्रयास इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के माध्यम से जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से अभी मंदिरों का सरकारीकरण से मुक्ति करने का प्रयास चल रहा है। और इस दृष्टिकोण से पिछले वर्ष हिंदू जन जागृति समिति ने महाराष्ट्र में एक मंदिर महासंघ का गठन किया, जिसके अंदर लगभग 277 टेम्पल्स के जो ट्रस्टीज है, पुजारी है, या वहाँ के देखने वाले हैं, वो सहभागी हुए। अभी 2 और 3 दिसंबर को इसी मंदिर अधिवेशन का दूसरा भाग होगा, और ये दूसरा अधिवेशन जो होगा वो उससे भी बड़ा होगा। उसी के साथ 10 दिसंबर को गोवा में सारे मंदिरों को लेकर के इसी प्रकार से प्रयास है गोमंतक मंदिर महासंघ का, और 17 और 18 दिसंबर को कर्नाटक में इसी प्रकार से प्रयास होगा। तो हमारी मंदिरों की मुक्ति से हम इसको प्रारंभ करना चाहते हैं, और इस दृष्टिकोण से ये जो एक प्रयास है ये इसके माध्यम से चल रहा है। विष्णु जी हमारे साथ ही है, वो एक अलग प्रकार से हमारे मंदिरों को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि अभी मुक्त तो हो चुकी है, अब जो काशी विश्वनाथ, मथुरा, ये जो सारी चीज़ें चल रही है तो वो अपनी ओर से सारा प्रयास कर रहे हैं। हमें इस दृष्टिकोण से हमें भी सबको उनके साथ मिल कर के उनका हाथ बटाना होगा, और इस दृष्टिकोण से मंदिरों को कैसे हम मुक्त करें इस दृष्टिकोण से प्रयास करना होगा। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो ये अधिवेशन है इसमें 2 दिन में अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होगी, विचार मंथन होगा। उसमें हम एक प्रयास करेंगे कि हम अपनी बातों को संवैधानिक रूप से रखेंगे, और हम अपनी बातों को ऐसे रखेंगे कि जिसके माध्यम से जो एक आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र की, जो आवश्यकता है, क्योंकि ये विचार मंथन ही हमें इसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र को प्राप्त करवा के देगा। तो इसी के लिए पहले ज्ञान शक्ति से कार्य होगा, ज्ञान शक्ति से विचार शक्ति बढ़ेगी, विचार शक्ति से कृति हमारी निश्चित रूप से होगी, और इसी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद।